ठीक है, तो let's start from the point where we were talking, what we were talking earlier. Please, over to you. यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि इस चीज का पता कैसे लगाया जाए, कि डिटेक्ट कैसे किया जाए कि ये चीज है क्या, है ना। तो मैंने आपको कहा कि इसको जानने के लिए, क्योंकि इसके कुछ जर्म्स तो है नहीं है, इसको जानने के लिए कि वाकई ये चीज आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है, किसी के साथ हो रही है, तो इसको जानने के लिए मैंने कहा था फिजियोलॉजिकल सिस्टम को समझें। जी। और फिजियोलॉजिकल सिस्टम में मैंने आपको कहा था पैरासिम्पैथिक सिस्टम, जिसके थ्रू आप इमरजेंसी में अपनी एनर्जी को ऑन करते हैं, और पैरासिम्पैथिक सिस्टम उसका उल्ट होता है, जो इसको ब्रेक डाउन स्लो करता है। अब इमेजिन करें, इसकी एग्जांपल ऐसी है, ऐसे लोग जो होते हैं 24 घंटे टास्क पे रहते हैं, दुनिया का इनको कोई ना कोई टास्क मिलना चाहिए, और लोग कहते हैं कि वाकई टास्क मिलेगा, यही बंदा करेगा, और कोई नजर ही नहीं आता इनके अलावा, और वाकई ये कर भी देते हैं, वो करते हैं। दे आर टॉपर्स, दे आर लीडर्स। हम लोग कह रहे होते हैं भाई हमसे जो चीज नहीं हो रही इनको दे दो भाई, और ये खुशी से ले रहे होते हैं कि भाई एक तो लोग प्रेस करेंगे। तो यही वजह होती है, बाबा साहब यही वजह होती है कि जो आपके जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उनके मैसेज रात 12-1 बजे तक भी आ रहे होते हैं। ठीक है कि जी अब लोग सो रहे हैं, लेकिन वो जो लीडर बैठा हुआ है, टाइप एन ईमेल एंड सेंड दैट टू यू। ठीक है, और आपको लगेगा यार ये इतना वेला है, इसके पास कोई और काम यस, जिंदगी में, हमारी जिंदगी भी खराब कर रहा है और अपनी तो अभी खराब। इसके बाद एक्चुअली ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी सबसे बड़ी ये चीज होती है, खुद भी चैन नहीं लेते, इज वेरी आई मीन डिफरेंट वर्ड्स में, और दूसरों को भी चैन नहीं लेने देते। तो वो अगर उनसे पूछे यार आराम से घर से बैठ जाए, सैटरडे संडे है, तो वो कहता है नहीं, वर्क इज द वर्क, और वर्क के ऊपर रेस्ट नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में भी रेस्ट नहीं होनी चाहिए। इनके पास एक ही वर्ड होता है कि रेस्ट हुई तो आप गए। तो ये जो वर्ड है ये बहुत डेंजरस है, अपने लिए तो है ही है, साथ दूसरों के लिए भी है। ठीक है, तो ये जो है मैंने पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक सिस्टम की एग्जांपल दी है, जो कि ऑन नहीं होना चाहिए, एक हंगामी सूरत में होना चाहिए। अल्लाह ना करे कि अपने घर वाले की समवन की आई मीन डेथ हो गई है, या कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया है, कोई शेर आपके सामने आ गया है, समटाइम इमरजेंसी हो गई है, या आप एथलीट्स हैं, आप स्पोर्ट्समैन है, तो आपको एनर्जी चाहिए, वहां यूज होनी चाहिए ये एनर्जी, है ना। बट जब आप, ये भी कभी कभार जब आप खेलने जाए पॉजिटिव चीजों में, बट आप क्या करते हैं, हर वक्त एक लाइट होती है आपके कमरे में, अगर आपने चलाई हो, तो अगर बच्चा उसको ना बटन को ऑन ऑफ पे बटन दबाता रहे, तो क्या होगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो आप भी, यानी इस तरह के लीडर जो होते हैं हर वक्त एक बटन के ऊपर बैठे होते हैं, इनको सिर्फ एक टास्क चाहिए होता है, तो हर वक्त अपने दिमाग की बत्ती चलाई रखते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और ये ऑन ऑफ जो है ना, ये सिस्टम खराब कर देता है फिजियोलॉजिकल। और लोगों को लगता है सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सिर्फ मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इवन के ये स्ट्रेसफुल जैसी सिचुएशन होगी इस बंदे के लिए, ये स्ट्रेस में आ जाएगा, ये स्ट्रेस में आएगा तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम होगा, पैरासिम्पैथिक सिस्टम ऑन होगा तो अपनी किडनी को भी ऑन करना पड़ेगा। किडनी ऑन होगी, सिंपल एग्जांपल देना बॉडी के एक ऑर्गन की, किडनी ऑन होगी तो किडनी तो डेफिनेटली आपके लिए हंगामी हालत में, उसके एक पास हार्मोन्स है एड्रेनलिन, उसमें से सिक्रेशन होती है कॉर्टिसोल की। वो कॉर्टिसोल जो होता है बेसिकली स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो हार्मोन्स रिलीज होता है, जब स्ट्रेस नहीं होता तो वो कम रिलीज होता है, वो कंट्रोल करता है। वो बार बार ऑन होने से आपकी किडनियां इफेक्ट होती हैं। अक्सर आजकल सुना होगा आप लोगों ने, यंग लोगों की किडनियां इफेक्ट हो रही हैं भाई, इवन कुछ खाया नहीं था, पिया भी नहीं था, टेंशन थी, जिंदगी 40 साल की उम्र में किडनियां फेल हो गई हैं, 50 साल की उम्र में किडनियां फेल हो गई। भाई क्यों, मैंने तो कभी आई मीन गलत चीज भी नहीं खाई, ये भी नहीं किया भाई। साइकोलॉजिकल वेरिएबल इतनी ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस कर चुके हैं, यानी हम लोग अपने ऊपर इतनी टेंशन लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता, वो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन को खराब कर रही होती है, इवन के हार्ट बीट को। तो याद रखिएगा ये जो सिस्टम हर वक्त ऑन करना है, ये बहुत दूसरी बड़ी वजह, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप भी कह रहे थे, इनकी पर्सनैलिटी होती है। आई मीन दूसरे एंगल पे अगर देखा जाए तो ना, इनका सिस्टम होता है कि HPD, यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का आपने सुना होगा। ये ग्लैंड सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर है, खून के अंदर रिलीज होता है। ये हर वक्त
अपने ग्लैंड जो कि बॉडी के साथ लिंक होते हैं, टेंशन की वजह से उनको प्रोड्यूस करते रहते हैं, 24 घंटे उनको एक्टिव रखते हैं। हर चीज आपने ये समझ लें कि अपनी बॉडी की एक्टिव की हुई है, जो कि एक्टिव नहीं होनी चाहिए। एक सर्टन सिचुएशन में, सर्टन टाइम पे एक चीज होनी चाहिए थी, हार्ट बीट आपकी हाई है, किडनियों में से आपका हाई किया हुआ है, लिवर हाई किया हुआ, ब्रेन के हार्मोन्स को आपने हिलाया पड़ा है ना। अब देखने में तो बड़े काम डाउन लग रही हैं, बट दिस इज अ वेरी डेंजरस। और दूसरी बड़ी चीज, ये दो चीजें तो मैंने बताया बायोलॉजिकली। तीसरी है इनकी पर्सनैलिटी होती है कॉन्शियस। जो प्रीवियस स्टडीज हुई हैं, लोग कहते हैं कॉन्शियस के साथ बहुत एक्टिव होते हैं। कॉन्शियसनेस का होने का मतलब ये है सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव का मतलब ये है, आपको एक टास्क मिला, आप टास्क करते हैं, नो डाउट, आप टॉपर हैं, आप मैनेजमेंट की सीट पे बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, वट एवर कहीं भी बैठे हैं, आप काम करते हैं, पड़ता है। जब आप इस तरह की रूटीन बनाते हैं तो आप क्या कर रहे होता है ना, छोटा सा काम भी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी लगता है, ये लोग उसको पहाड़ समझेंगे। छोटा सा काम है, अभी करना है और अभी करवाना है, पहाड़ समझेंगे। जो कि एक सिंपल सा काम होता है, हम लोग सारे ही करते हैं, सिंपल काम, सिंपल। तो इनके लिए वो टास्क जो होता है मौत है, उसका आप समझ लें, अगर वो टास्क टाइम पे ना हुआ तो ये मर जाएंगे। और दूसरे इनके जो साथी हैं, कंट्रोल में होते हैं, उनके भी हालात बुरे ही होते हैं इसी डॉक्टर तरह आपकी के, आवाज सेम उनके भी हार्मोन 24 घंटे चलते रहते हैं। उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी बन जाती, 24 घंटे सेंसिटिव। जी। तो ये तीन रीजंस जो कि बॉडी को हीट अप करती हैं। जब भी ये काम शुरू होगा, याद रखिएगा, ऐसे लोगों को फील तब होगा, सक्सेसफुल होंगे, इनकी चेस्ट के अंदर एग्जॉस्शन के साइन जो होंगे कैसे पता चलेंगे आपको। आई गेस वी लॉस्ट डॉक्टर अकील, तो यहाँ से भी रिज्यूम करते हैं वो। तो आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज अब आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। यस डॉक्टर साहब, दो चीजों को तो आपको पता चला है कि इन्होंने फिजियोलॉजिकली अपने आप को हर वक्त एक्टिव रखा होता है, और पर्सनैलिटी इनकी ऐसी होती है कि कोई काम भी करना है, काम छोटा सा है मगर पहाड़ बनाया होता है अपने लिए, और जो कि इनके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को हर वक्त हैक करके रखता है। ठीक है। तीसरी बड़ी चीज है जो कि हम लोग कहते हैं कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, ट्रीटमेंट। हर बंदा इस चीज से कहता है, एक तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे सिम्टम है कि नहीं है। आप भी सक्सेसफुल है, मैं भी सक्सेसफुल है, तो आप में ये सिस्टम सिम्टम का कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया है कि एग्जॉशन के साइन ये है, आप टॉपर भी हैं, काम भी सारे कर रहे हैं, मगर हर वक्त आपकी चेस्ट जो है ना, वो ऐसे लगता है टाइट हुई हुई है, मसल्स आपके टाइट हुए हुए हैं, आपको सांस नहीं आ रहा। बॉस ने काम दिया हुआ है, जैसे ही जान फंस गई है आपके, आपका सांस रुक गया ना, मसल टाइट हो गए हैं, दिमाग ऐसे लग रहा खिंचा हुआ है ना कहीं, आपकी चेस्ट में बहुत ज्यादा, अब ये समझ ले, टाइटनेस हो जाती है, चोकिंग होती है, आपको खाने में प्रॉब्लम होती है। ये सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इंटरनली फंक्शनल बर्नआउट शुरू हो चुका है। ओके, सो इससे बचने के लिए, यस लेट्स लिस्ट दोस सिम्टम्स डाउन। पहला आपने कहा है कि यस पहला जो सिम्टम है वो ये है कि हर वक्त ये अलर्ट रहते हैं। ठीक है, ट्रू। ट्रू। नंबर टू है कि इनकी
चेस्ट में कंजेशन रहती है, ठीक है, और उसकी वजह से डिसऑर्डर होता है, ठीक है। यस, इनके पैनिक अटैक वाली सिचुएशन होती है। इनको पैनिक अटैक में ये होता है कि ऐसे लगता है कि 24 घंटे ना डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। ये पैरासिम्पैथिक जो सिस्टम है ना, इसको फ्लाइट एंड फाइट कहते हैं। ओके। फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं सिस्टम। ओके। इसमें हर वक्त आप लड़ाई के मूड में होते हैं। कभी आपकी लड़ाई हुई है गुस्से में किसी के साथ, जी जी। आप हर वक्त गुस्से में पागलपन की आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं होता क्या कर गए हैं। करने के बाद पता चलता है कि क्या किया, अल्लाह ना करे, है ना। तो ये समझ लें कि इनका काम जो होता है, अंदर से ये फाइट एंड फ्लाइट के मूड में रहते हैं हर वक्त, और जिसकी वजह से ये सिम्टम शो होती हैं। इनकी चेस्ट जो होती है टाइट हो जाती है, ऐसे लगता है कि चोकिंग हुई हुई है, कोई चीज मुंह में नहीं जा रही, खाना नहीं खाया जा रहा, मसल खिंचे हुए हैं, है ना। तो सर में भी दर्द होने के चांसेस है। ये एग्जॉक्शन के सिम्टम है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई मीन इसका ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। लोग पूछ होते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं उनको बताता हूँ इसका एक लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसके ट्रीटमेंट 3 लेवल्स पे होंगे। क्योंकि तीनों लेवल पे आपके सिम्टम शो हो रहे हैं। आपको बिहेवियरली भी सिम्टम शो हो रहे हैं, आपको सोशल भी, आपके कल्चर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। तीसरा है सबसे बड़ा, आपको कॉग्निटिव भी हो रहे हैं, और फोर्थ वन है बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है। अब इनमें से किसको पहले डील किया जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, पता भी नहीं है, फिर पता भी नहीं है अंदर से। सबसे पहला प्रॉब्लम ये याद रखिएगा, इसको टैकल करने के लिए आप लोगों ने ये करना है, न्यूरो साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बंदे को रिलैक्स करना है। जब इंसान अंदर से रिलैक्स होगा, सबसे बड़ी जो इस चीज की डैमेज होता है वो इस फंक्शनल बर्नआउट के अंदर सबसे ज्यादा बंदा जो डैमेज होता है वो होता है अंदर से, फिजियोलॉजिकल सिस्टम। तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में ही देखिएगा, जब आप बहुत ज्यादा इस तरह की टेंशन लेते हैं छोटी छोटी बात पे, काम को टास्क करने के लिए, तो आपकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। कभी आप बैक पे अगर हाथ डालें ना, सर की नेक की बैक पे, तो बहुत टायर्ड होती है ना। कभी आपने फील किया? यस आप कर रहे हैं यहाँ एग्जॉशन। दिस इज वेरी नॉर्मल, ये होता है बिल्कुल। यहाँ पे आपको नेक के नीचे वाले रीजन पे स्टिफनेस जी। यस, ये टायर्डनेस है पूरी की पूरी बॉडी में बढ़ती जाती है। आपको लगता है कि जान निकल रही है, फिजिकल पेन है। सबसे पहले आपको फिजिकल पेन्स को खत्म करना, उसको करने के लिए एक साइंस है, वो कहते हैं दिमाग को बॉडी से डिस्कनेक्ट कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले ब्रेन को, जो ब्रेन सोचता है, जो समझता है, वो बेशक रियलिटी हो या ना हो, बॉडी उसको रियलिटी समझ लेती है। आप इसको डिस्कनेक्ट करें सबसे पहले, ताकि बॉडी रिलैक्स हो। बॉडी रिलैक्स होगी तो ब्रेन खुद ब खुद रिलैक्स होगा। इन दोनों के दरमियान में जो नेगेटिव सर्कल बना हुआ है, इसको तोड़ दें। कैसे तोड़ें? अभी लोग कहते हैं मुझे, कहते मेडिसिन लें यार, ज़ैनेक्स ले लेते हैं, रेस्पेराडॉल ले लेते हैं। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डिसऑर्डर, बट हमें कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। हमें सिंपल ये करना है, अगर आपको ये फील हो बार बार आप काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो आपने सबसे पहले, आपकी एनर्जी जाया हो रही है, आपकी बॉडी पूरी की पूरी एनर्जी को यूज कर रही है, आपने क्या करना है, बर्फ देखी है आपने, बड़ा सिंपल से मैं इलाज करता हूँ इसके लिए। आइस वाटर ले लें, कोल्ड वाटर। अगर नहीं है तो ये आइस क्यूब जो होती है ना, बर्फ ले लें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, और उसको शापर में, अगर नहीं है, या किसी कपड़े में लपेट लें। ठीक है, लपेटने के बाद अब बैक के ऊपर जो जो जिसमें आपने वो कवर किया होगा आइस को, वो नहीं, बैक के ऊपर 1 मिनट के लिए रखें। ठीक, बैक का मतलब है ये जो नेक है, इसकी बैक के ऊपर आप जहां फील कर रहे हैं, ब्रेन एंड बॉडी का कनेक्शन होता है। यहाँ होती है वेगस नर्व। यस, दिस इज वेगस नर्व। यहाँ होती है बहुत बड़ी नर्व सी। ये नर्व सारी बॉडी को कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ। यहाँ आपने ये करना है कि सबसे पहले यहाँ ठंडक देनी है, इसको कोल्ड करना है। यहीं से सारी एनर्जी जा रही है। आप लोगों ने यहाँ क्या रखना है कि बर्फ की कोई चीज भी किसी चीज में लपेट के बर्फ को यहाँ 1 मिनट के लिए रखना है। जैसे ही आप रखेंगे, पहले देखिएगा ये क्या करेगा, फ्रीज कर देगा वेगस नर्व को। फ्रीज करने से ये होगा कि जहां से इसके जो बॉडी के साथ कनेक्टेड थे वो यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आपको जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम आ रहे थे वो रिलैक्स होंगे। हर 5 मिनट के बाद ये करें। जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो तो 1 मिनट के साथ ये करें, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। इस तरह इससे कनेक्शन को खत्म करें। आप लोगों ने बॉडी का डिसलिंक कर दिया है ब्रेन के साथ इस तरह। ये सबसे पहले ये है। फिर दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यार कब क्या सोचता हूँ, तो जिसकी वजह से पैरासिम्पैथिक सिस्टम चल पड़ता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये आपकी सोचने से है।
अगर इंसान सोच के इसको खराब कर सकता है, सोच के ही ठीक कर सकता है। बॉस को चाहिए भाई, जो सिंपल सी बात है इसके अंदर, सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो इसको ट्रिगर करती है, वो है इसको खत्म करने के लिए माइंडफुलनेस। बॉडी को, एक और मैंने लॉजिकल ही बता रहा हूँ, ये वाली 2 इंटरवेंशन मैंने लॉजिकल बताई है। एक तो सबसे पहले वेगस नर्व को कूल डाउन करें, ठीक है। दूसरा बड़ा है आपकी रूटीन को चेंज करें। रूटीन को चेंज करने का मतलब है माइंडफुलनेस की टेक्निक यूज करें, जिसमें फिजिकली आप एनर्जी को एक्सर्ट करें। आई मीन योगा कर लें, एक्सरसाइज कर लें, कोई ऐसी चीज जिसमें आपकी क्रिकेट है, क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल है, फुटबॉल, किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जिसमें आपकी एनर्जी जाया हो। आप घर में बैठे रहेंगे तो आपको सक्सेस के जो आई मीन जो लगे हुए हैं ना 24 घंटे ख्याल सक्सेस के आएंगे, और कोई ना कोई काम आप करेंगे, दूसरे वर्कर्स को भी करेंगे। अपनी हैबिट्स को चेंज करें। सैटरडे है, संडे है, ये एक रिलैक्सेशन का डे है। इसके अंदर जाके बच्चों के साथ या दूसरे घर वालों के साथ कई एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो, उस एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये भी बॉडी को डिसलिंक करता है इन चीजों से। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर कहता हूँ डोपामाइन ट्रैप। ये डोपामाइन एक हार्मोन्स है, ये खुशी में निकलता है, ये रिवॉर्ड में निकलता है। ये ऐसा हार्मोन्स है दिमाग के अंदर है, अगर आपको थोड़ी सी भी खुशी मिले किस चीज के ऊपर, ये आपको फीलिंग करवाता है खुशी की, रिवॉर्ड की। अगर ये ना चले तो आपको कुछ भी फील नहीं होता। अब आपको पता है कि मैं काम पागलों की तरह करता जा रहा हूँ, दुनिया की पहले ही सारी चीजें मिली हुई हैं और काम भी करने हैं, है ना, करते जाना है, करते जाना है। ये जो डोपामाइन है, जो खुशी का एरिया है, इसको नहीं पता, इसको आपने ऑन कर दिया है अंदर से आप टूटे हुए हैं, अंदर से अनहैप्पी हैं, चाहते हैं कि एक्टिविटी के लिए बाहर जाएं, फैमिली को टाइम दें, खाना खाएं, बट आपने इसको लगा दिया, इस डोपामाइन को ये सिखा दिया है कि भाई जो जिंदगी का मजा है, खुशी है, हर चीज है ना, ये क्या है, काम करने में है। ये जब भी आप काम करेंगे, थोड़ा सा भी काम करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। ये बना तो खुशी के लिए था, एंजॉयमेंट के लिए बना था, आपने इसको लगा दिया रिवर्स। इसको तो नहीं पता आप खुशी में है या नहीं है। तो ये डोपामाइन को आपने ट्रैप से बचना है। इस ट्रैप का मतलब है एक मेडिसिन है बॉडी के अंदर जो खुद ब खुद लोगों को ट्रैप करती है। इसको बचने के लिए आप लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव सोचना है। मैंने जिस तरह पहले कहा था, आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव चीज है, बार बार सैटरडे संडे को काम करना। और लास्ट वन पे मैं ये थी, कॉग्निटिवली ट्रीटमेंट है, जो कि आपने बॉडी को डिसलिंक करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसमें सोशल को करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सोशल में जब भी आप कोई काम करते हैं आपके लोग जो है ना, आपको रियलाइज नहीं होने देते कि आप अंदर से टूटे हुए हैं। कैसे? जब भी आप काम करेंगे, बॉस को देंगे कोई असाइनमेंट या किसी को देंगे, अगले इर्द गिर्द के लोग, घर वाले, इधर वाले, उधर वाले, सारे लोग सोशल प्रेशर आपकी तारीफ करेंगे। आपकी तारीफ करेंगे, आपको तारीफ से ये फील होगा कि मैं बहुत बड़ा बंदा बन गया हूं, जबकि अंदर से टूटे हुए हैं। और ये चीज बहुत खतरनाक है। जब आप तारीफें सुनते हैं तो आप अंदर की फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते कि मैं अंदर से कैसा हूं। जब आप किसी से फीलिंग को शेयर नहीं कर पाएंगे, अपनी को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेंगे कोलीग्स के साथ या किसी के साथ भी, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो तारीफों से आने की बजाय थोड़ा सा आई मीन रियलिटी की तरफ आए। दूसरा बड़ा इसमें चीज होती है नो। हमें ये नहीं पता कि नो कहाँ कहना है। इस तरह के लोग नो कहना सीखते ही नहीं है। दुनिया का कोई काम भी इनको दे दे, ये आगे से यस ही कहेंगे यस ही है भाई, यस के अलावा दुनिया में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो नो कहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हर वक्त यस करेंगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपको पता है कि नो कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, ये जो वर्ड है प्रोडक्टिविटी, हमें लगता है कि हम नहीं होंगे तो ये अदारा नहीं चलेगा, हम नहीं होंगे तो ये लोग ठीक नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा तो ये मेरे जितने सब ऑर्डिनेट्स हैं, जब कोलीग्स हैं, ये सब जीरो हैं, ये कोई काम नहीं कर रहा। यानी अपनी सेल्फ वर्थ को आप प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर देते हैं। आप कहते हैं मैं ही मैं हूं, ऐसा नहीं होता। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ को प्रोडक्टिविटी से अलग करें। आप नहीं होंगे तो और आ जाएगा, और नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा। और दूसरा, आप अकेले काम नहीं कर रहे, आपके नीचे जो हजारों लोग अगर वो काम करते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप क्रेडिट अपने आप को दे रहे हैं सेल्फ के अंदर, तो ये नेगेटिव चीज है, याद रखिएगा। तो सेल्फ वर्थ को प्रोडक्टिविटी से अलग करें, उसको यूनिकली देखें।
ग्रुप्स में देखें, लोगों की लीडरशिप में देखें, ताकि अदारा चले, ना कि एक बंदा सिर्फ चले। इस हालत में जितने भी आप कर रहे हैं, आप एक बंदे को चला रहे हैं, एक बंदे की सक्सेस है, और इससे अदारे कभी भी तरक्की नहीं करते। दिस इज नॉट रियल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तब होती है जब सारे लोगों को उसका रिवार्ड मिले, सारे लोग खुश हों आपके अंडर। तो सेल्फ वर्थ को और प्रोडक्टिविटी को सेपरेट करें, लोगों के साथ लिंक करें। और दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हैप्पीनेस को, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि ये लोग जो होते हैं घरों में बैठे रहते हैं, सैटरडे संडे हर वक्त काम पे लगे रहते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटीज में जाएं। कोई मेला हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, कोई महीने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई 1 महीने या 2 महीने के बाद एक टूर अरेंज करें। उसमें बॉस का आना लाजमी हो, सब ऑर्डिनेट्स का लाजमी हो, स्टूडेंट का लाजमी हो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जैसे ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो आप पॉजिटिव चीजों को देखते हैं, आपके हार्मोन जो हैं पॉजिटिव चीजों को देखने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। जबकि नेगेटिव एनवायरनमेंट में, पॉलिटिक्स में हर वक्त नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहने से उनको लगता है कि रिवार्ड यही है। तो अपने हार्मोन्स को, अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम को ये बताएं, टूर करें, एक्टिविटीज करें, बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करें। कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ये शर्म है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा। नो, इससे इज्जत बढ़ती है प्रोफेशनल वे में। पार्टिसिपेट करें, अपने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करें, उनकी हेल्प करें छोटे छोटे कामों में। तो दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। तो मैंने आपको बताया 3 लेवल पे, न्यूरोलॉजिकली सबसे पहले डिसलिंक करें, फिजियोलॉजिकली आप ठीक हो, फिर उसके बाद आपको मैंने कहा कॉग्निटिवली सेल्फ वर्थ को प्रोडक्टिविटी से अलग करें। अपनी इंटरनलाइज प्रॉब्लम को लोगों से शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनलाइज प्रॉब्लम आप किसी से शेयर ही नहीं करते, क्योंकि आप बॉस हैं, आप लीडर हैं, बस आप दुनिया के सबसे बेस्ट बंदे हैं, आप दुनिया के, आप अपने घर की एग्जांपल ले लें, आप घर में सबसे अच्छे हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। नहीं 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 नहीं, चाहे घर में हो, बाहर हो, जिंदगी में हो, कहीं भी हो, अपनी शेयरिंग लाजमी करें। अपने अंदर का कथारसिस जो है ना, इंटरनली अपने आप को वैल्यूएट करने के लिए कोई दोस्त बनाएं जिसके साथ अपनी शेयरिंग करें। जितनी शेयरिंग करेंगे उतना कथारसिस ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते ऐसा, तो इसका मतलब है आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो वाइफ घर में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आपके पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में ना, तो उनके साथ करें। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है, इसे कहते हैं साइको सोशल फैक्टर। अगर एक चीज भी आप डिसलिंक नहीं कर पाते, तो आप, आई मीन, ना बिहेवियर को, ना सोशल फैक्टर्स को, और ना बायोलॉजिकल फैक्टर को चेंज नहीं कर पाते। तो दिस इज, आई मीन, मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना चाहिए लोगों को, सोशली भी, कॉग्निटिवली भी, और बायोलॉजिकल भी। आपने ही ऑन किया इस चीज को, आप ही इसको ऑफ कर सकते हैं। आपका इलाज आपके पास ही है, किसी के पास नहीं है। थोड़ा सा लोगों से मिलें, लोगों से स्माइल करें, लोगों से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में रियल में इंटरनली हार्मोनाइज होगा। आपका इंटरनल जो होगा, आप खुश होंगे। इंटरनल से, इंटरनली आप खुश हैं, तो बाहर आपके पास कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, साइकिल पे आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। जब इंसान अंदर से खुश होता है ना, याद रखिएगा, बाहर कुछ भी ना हो, आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होते। जो बंदा बाहर के ऊपर फोकस करता है, वो अंदर से टूट जाता है। तो हमेशा अंदर को देखें, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को देखें अपने को, कि क्या वो सेटिस्फाई है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो बाहर की दुनिया का कोई फायदा नहीं है। तो मेरी बाबा भाई यही थी। तो आप माशाल्लाह, आप भी टीचर हैं, आपको तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत, आई मीन, डीपली इनका इनका पता है। तो आई होप सो आप इसको एनालाइज करेंगे। मैंने सिंपल से सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस चीज को। यस। वंडरफुल सर, आपने बहुत उम्दा तरीके से जो हमें एक्सप्लेनेशन दी है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। स्टार्ट में आपने हमें बर्नआउट और फिर फंक्शनल बर्नआउट के डिफरेंस को बताया, और उसके बाद फिर हमने सिम्टम्स पे बात की, फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट की बात की। और बहुत ही जैसे हम एक इतना लेयर बाय लेयर एक्सप्लेनेशन आपने हमें दी है। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। बस एक लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा थोड़ा सा रह गया है, वो यूथ को लेके है। जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो ही एग्जाम्स उनके करीब आते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, वो भी बहुत एग्जॉस्टेड। दिस यूजुअली दे कंप्लेन अबाउट दैट दे आर टायर्ड, दे फील लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो उसके साथ साथ उनका जो ये सोशल मीडिया का एक प्रेशर है, ठीक है, कि कंटिन्यूअस हर बंदा तो आजकल इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, आपको पता है।
ठीक है। और जब हर बंदा इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करता है तो वो हर वक्त कंटिन्यूअसली जो है ना सोशल मीडिया के साथ इंटरेक्शन में रहता है। तो क्या उस सारे स्ट्रेस को भी हम जो है वो फंक्शनल बर्नआउट की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं? कि जब आप कहते हैं ना कि आपने कहा कि जितने भी हमारा सिस्टम है इसको फ्लाइट और फाइट मोड में, इसको हर वक्त जब हम एक्टिव रखते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है फॉर इमरजेंसी ओनली, लेकिन जब हम 24 घंटे इमरजेंसी की सूरत में रहते हैं, उसी वजह से भी हम फंक्शनल बर्नआउट का शिकार होते हैं। एंड इज कैन वी ब्लेम सोशल मीडिया टू सम एक्सटेंट? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड फंक्शनल बर्नआउट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट और आई मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्पेशली स्टूडेंट यूथ से रिलेटेड है, स्पेशली उन बच्चों से जो आजकल मैट्रिक और 9th और 10th में है या 8 क्लास के पेपर्स दे रहे हैं, स्पेशली एफएससी के बच्चे हैं जो मेडिकल पढ़ रहे हैं और जो नॉन मेडिकल है। एक्चुअली जब भी एग्जाम आते हैं, पहले तो मैं दो चीजें क्लियर कर देता चाहता हूँ, स्ट्रेस और यूज स्ट्रेस में फर्क बता दूं, जो कि लीड करता है आई मीन बर्नआउट की तरफ। चाहे वो जॉब बर्नआउट हो, चाहे वो एकेडमिक बर्नआउट हो, चाहे वो होम बर्नआउट हो, वट एवर, इसकी फैमिली के अंदर भी हो सकता है, स्कूल्स के अंदर भी हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों को समझाने के लिए बड़े सिंपल, एक होता है यूज स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेस। यूज टेस्ट जो होता है एक पॉजिटिव चीज होती है, नॉर्मल चीज होती है, जैसा कि मेरा कल पेपर होगा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ द मैट्रिक, मुझे पता है मेरा कल पेपर है, मेरे पूरे साल की मेहनत इस पे रिलाय कर रही है। तो यूज टेस्ट ये होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस होनी चाहिए, कल मेरा पेपर है तो मुझे इस मंथ पेपरों की तैयारी करनी है और मुझे ये भी पता होगा कितनी तैयारी करनी है कितनी नहीं करनी, तो उसमें मेरी डेली लाइफ की चीजें हैं वो डिस्टर्ब ना हो। मुझे पढ़ने के टाइम पढ़ना है, खेलने के टाइम खेलना है, खाने के टाइम खाना है, बट लास्ट पेपरों के दौरान जब लास्ट डेट आ जाए तो मुझे पता है पढ़ाई है, दिन रात जागना पड़ेगा, वो जागें। ये चीज जो है दिस इज नॉर्मल, इसे हम यूज स्ट्रेस कहते हैं। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको स्ट्रेस समझ लेते हैं। तो बच्चों को ये चीज समझाना कि मेहनत करना वो भी लास्ट दिनों में, कुछ दिन के लिए, पूरी जिंदगी इसके ऊपर आई मीन आपकी डिपेंड कर रही होती है, तो इसे हम यूज स्ट्रेस कहेंगे। ये स्ट्रेस है बट ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, और ये पॉजिटिव स्ट्रेस लेने से आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, ये अच्छी चीज है। और एक है स्ट्रेस, ये अपोजिट है यूज स्ट्रेस के, ये है नेगेटिव स्ट्रेस। ये नेगेटिव स्ट्रेस तब आती है जब आप अपने आई मीन कल पेपर है आपका, पेपर से पहले कल है या परसों वट एवर, आप तैयारी नहीं कर रहे, आपका मैथ का पेपर है, आपको पता होना चाहिए चैप्टर वाइज कौन सी तैयारी करनी है, इंग्लिश का पेपर है कौन सी तैयारी करनी, कौन सा चैप्टर, आपकी पूरी रेडी होते हैं ना आप लोग, बट आप मेहनत ही नहीं कर रहे और कल को दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से कि या अल्लाह पेपर सही हो जाए, कलमा पढ़ेंगे ठीक हो जाएगा, फलाना करेंगे तो ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता, जब पेपर में बैठने लगते हैं उससे एक दिन पहले याद आता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पता है नहीं आता मुझे, मुझे पता है कि ये फेल होने के बाद, आपको पेपर देने के बाद भी स्ट्रेस होती है कि मैं फेल होऊंगा, और पहले भी तैयारी नहीं करते, बाद में स्ट्रेस लेते हैं फेल होने के बाद कि मेरा अब जिंदगी में क्या बनेगा, काश मैंने पास्ट में पढ़ा होता, काश मैंने फ्यूचर में सोचा होता अपने बारे में। ये जो क्लेम्स हैं जो बाद में आपको बॉदर करते हैं, पूरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, दिस इज द यूज स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस। ये नेगेटिव इवेंट के लिए है, ये नेगेटिव चीज है। आपको हमेशा यूज स्ट्रेस लेनी चाहिए, यंग लोगों को पहले से तैयारी करनी चाहिए, और स्ट्रेस खुद ब खुद खत्म हो जाती है। याद रखिएगा, स्ट्रेस तब होती है जब आप कुछ करते नहीं है, मेहनत के बाद भी आप फेल हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रेस बाद में भी होगी। तो याद रखिए यूज स्ट्रेस फर्स्ट स्टेज है और स्ट्रेस उसके बाद की स्टेज है, ठीक है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको हमेशा फल मिलता है, यूज स्ट्रेस पे फोकस करें, स्ट्रेस पे ना जाएं। और ये दोनों चीजें कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते कि यूज स्ट्रेस क्या है स्ट्रेस क्या है, उनको पता नहीं चलता हेल्प कैसे लेते हैं, कैसे टीचर से हेल्प लेनी है, कैसे इंस्टीट्यूशन से आपने हेल्प लेनी है, कैसे पेपर की प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप में एबिलिटी को यूटिलाइज करना है ना। बेचारे मेहनत बहुत करते हैं कुछ लोग हमारे, मैंने देखा है एफएससी लेवल पे कुछ मेडिकल के बच्चे, मैंने कल परसों भी केसेस अभी देखे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, दिन रात जागने के बाद, आखिर पे नंबर अच्छे नहीं आते। नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मेडिकल में एमबीबीएस में दाखला नहीं होगा, एमबीबीएस दाखला नहीं होगा तो डेफिनेटली पूरी लाइफ को दिल पे लेके बैठ जाते हैं। भाई देखें, आपने मेहनत की, आपने सब कुछ किया, जो एबिलिटी थी आपने की है, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें कुछ चीजें, मे भी कुछ चीजें जो होती हैं अल्लाह के लिए बेहतर होती है ना, अल्लाह उनको बेहतर जानता है।
आप इस चीज को नेगेटिव ना ले, अल्लाह ने आपके लिए कोई पॉजिटिव सोचा होगा। तो स्ट्रेस और यूज स्ट्रेस में फर्क ये है, स्ट्रेस बाद में बॉदर करती है, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेस बढ़ जाए, डेली लाइफ को, सोशल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को लास्ट 6 मंथ से या साल से डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, तो ये लाइफ अगर आपको एकेडमिकली है तो आपको अपनी क्लास से भी डर लगेगा, टीचर से भी डर लगेगा, हर चीज से डर लगेगा, आप ना हेल्प ले पाएंगे और स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। ये विशियस सर्कल बढ़ता जाएगा नेगेटिविटी का। ये भी बर्न आउट कर सकता है आप लोगों को, है ना। क्लास में से, टीचर से, एकेडमिक्स के, स्कूल से भागने की तैयारी हर वक्त ना। बट याद रखिएगा कि जॉब के अंदर भी बर्न आउट हो सकता है, एकेडमिक के अंदर भी हो सकता है, इवन के घर के अंदर भी हमारा हो सकता है, अपनी फैमिली के अंदर। तो यंग यूथ को चाहिए कि लोगों से शेयर करें, और कॉलेज के अंदर स्पेशली काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए, टीचर्स की ट्यूटोरियल क्लासेस होनी चाहिए बच्चों की प्रॉब्लम सुनने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चों को चीजों को देखते हुए उनको ये चीजें करवाएं। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैट्रिक और ये नहीं है, बल्कि छोटे बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी, इनको भी इस चीज के ऊपर लेके आए। यस पावर भाई। Okay, thank you very much for explaining the stress, giving, and most importantly giving us your time. That means a lot. ठीक है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और ये इट वाज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, और बाकी स्ट्रेस हर किस्म का होता है, हर बच्चे को हर लेवल पे हो सकता है। स्टूडेंट्स ऑफ ONA लेवल, FSC, मैट्रिक स्ट्रीम, ये सारे स्टूडेंट्स इस वक्त इस फेज में गुजर रहे हैं जब टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि काफ़ी उनके लिए लम्हा फिक्रिया भी होता है। तो और अल्लाह ताला इन सबको कामयाब भी करे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें काफ़ी तवील वक्त दिया, और उस तवील वक्त में बहुत हमने जो है ना हासिल जो है ना क्या हो सके तो प्रोडक्टिव की। ठीक है सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप कुछ कहना चाहते हैं बिफोर साइनिंग आउट? यू मोर देन वेलकम सर। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कहें, अदरवाइज फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मुझे खुशी होती है कि साथ साथ ही पूछ लिए थे आपसे जो जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे थे, वो मैंने सारे क्वेश्चंस आपसे रख लिए। स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट का क्वेश्चन आया वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, और टीचर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे वो हमने पूछ, लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।